क्वेश्चन दे रखे हैं 9th और ये 10th, ये डिफरेंशियबिलिटी पे दे रखे हैं। डिफरेंशियबिलिटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मतलब एनसीईआरटी 2 ही क्वेश्चन जैसे दे रखे हैं, तो इसकी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। मैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ क्या रहता है। जैसे कोई फंक्शन अगर आपको दे रखा है, जैसे अगर आपको याद हो फर्स्ट एक्सरसाइज आपने की है, जैसे वहां पे हम कंटिन्यूटी चेक करते थे, ठीक है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस में ऐसा रहता है कि जैसे अगर ये है, इस पॉइंट पे अगर ए पॉइंट है तो आप LHL निकालते थे, LHL और FA तीनों इक्वल होता था, तो आप बोलते थे कंटिन्यूअस है। डिफरेंशियबिलिटी से मतलब है कहां पे फंक्शन डिफरेंशियबल है। डिफरेंशियबल मतलब जिसका dy/dx पॉसिबल हो, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कर्व बना दूं तो कर्व का मतलब है, अब अगर आपको dy/dx कहीं ना कहीं स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, अगर फिजिक्स में थोड़ा पढ़ा हो तो आप यहां पे स्लोप बना सकते हो, यहां पे स्लोप बना सकते हो, यहां पे स्लोप बना सकते हो, ठीक है। जहां पे भी स्लोप बना सकते हो वहां पे कह सकते हो डिफरेंशियबल है। लेकिन अगर मैं अचानक से ऐसा कोई ग्राफ बना दूं तो ये जो शार्प पॉइंट है, मान लो ये शार्प पॉइंट x=1 पे है फॉर एग्जांपल, तो यहां पे आप इसको टेंजेंट बना सकते हो क्या शार्प पॉइंट पे? आप कहोगे नहीं, तो इस पॉइंट पे वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। मतलब अगर कभी कोई ग्राफिकली तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ ये फंक्शन जो है ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, और अचानक से इस पॉइंट पे कुछ ऐसा हो गया, तो आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पे क्या डिफरेंशियबल है, तो आप कहोगे ग्राफ को देख के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते हो, शार्प एजेस पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये तो हुआ ग्राफिकली बात, कि ग्राफिकली अच्छा ये चीज है कि डिफरेंशियबल का मतलब है dy/dx, और dy/dx का मतलब है स्लोप, और स्लोप का मतलब है टेंजेंट, मतलब सब आपस में लिंक है। तो शॉर्ट में आप इतना समझो, जहां शार्प एज होगी तो वहां पे डिफरेंशियबल नहीं होने वाला। तो जैसे इसमें बोला भी गया, प्रूव दैट mod x-1 इज नॉट डिफरेंशियबल एट x=1। हमें पता होना चाहिए mod x-1 का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, 1 पे शार्प एज ऐसी बनती है, इस तरह ग्राफ इसका ये होता है। तो ग्राफिकली तो मुझे दिख रहा है कि इस पे ये डिफरेंशियबल नहीं है, लेकिन आप पेपर में ग्राफिकली तो बताओगे नहीं। मान लो ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है, आप LHD निकालोगे और आप RHD निकालोगे। क्या निकालोगे? LHD और RHD। जैसे LHL होता था ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहां पे LHD होता है और RHD, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो कह दो डिफरेंशियबल है, अगर नहीं आए तो नॉट डिफरेंशियबल। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, वो आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है? आपको ये फॉर्मूला लगाना है, लिमिट h → 0 FA+H, सॉरी अगर LHD है तो A-H माइनस का FA/-H, ये ध्यान रखना इधर -H होता है। और RHD में जब आप निकालते हो, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, तो यहां फॉर्मूला है लिमिट h → 0 F(A+H) माइनस का FA/+H। अब आप कहोगे सर ये स्मॉल a क्या है? चलो h में तो लिमिट है, समझ में आता है। a क्या है? a है वो पॉइंट जिस पे आप डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है, ठीक है, जैसे 1 पे निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो a को पुट कर दूं, तो ये दो फॉर्मूले हो गए आपके लिए, नोट कर लीजिए। FA-H माइनस का FA/-H, FA+H माइनस का FA/H। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 F1-H माइनस का F1/-H। अच्छा, अगर आपका fx ये दे रखा है कितना, mod x-1, तो अगर मुझे 1-H निकालना है, तो अगर मुझे F1-H निकालना है तो मुझे x को रिप्लेस करना होगा 1-H से, ठीक है। x को रिप्लेस करना होगा किससे? 1-H से। तो x को रिप्लेस कर दो 1-H और ये माइनस का 1, तो 1 से 1 कट गया तो कितना आया? -H आ गया। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं लिमिट, चलो पूरी लिख देता हूं ये पूरा, मॉड में 1-H माइनस का 1, ठीक है। F1 क्या होगा? देखो मॉड x, fx तुम्हारा ये है तो x को 1 रख दो यहां पे, मॉड 1-1 अपॉन माइनस का h, तो कितना आएगा देखो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कट गया तो मॉड -H आया अपॉन -H, और ये तो 0 हो गया ना, 1-1 0 हो गया, तो लिखा ही नहीं मैंने। अब लिमिट जो है वो h 0 को अप्रोच कर रहा है, मान लो 0 पॉइंट समथिंग कुछ है,
तो मॉड तो पॉजिटिव से ब्रेक कर दो, ऐसे भी माइनस का मॉड प्लस हो जाता है, तो प्लस एच अपॉन माइनस एच, तो एच एच कट गया तो कितना आएगा, -1 आएगा ना। चलो अब आर एच डी निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f इधर भी 1 प्लस एच कर दो, ये f 1 हो जाएगा अपॉन h। तो अगर एफ एक्स ये है तो f 1 प्लस एच क्या होगा, तो जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 1 प्लस एच से, तो 1 प्लस एच माइनस का 1 माइनस का f1, x को 1 रख दो तो 1 माइनस 1 अपॉन h। अब ये 2 मॉड लग गए हैं क्या, ठीक है, तो 1 से 1 कट गया, तो यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h माइनस का 0 अपॉन h। अब लिमिट 0 पे अगर अप्रोच हो रही है तो मॉड पॉजिटिव से ब्रेक हो गया, h अपॉन h से कितना आया 1, तो ये -1 है, ये +1 है, तो लिख देना सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो आपको LHD RHD वाले रूल से सॉल्व कर देना, 2 फॉर्मूले बस याद कर लो आप, ठीक है। आया सबको समझ में, चलो।